नवाबगंज के ग्राम लाईखेड़ा के मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले जर्जर पुल के लिए पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने देखा कि इस पुल को बनवाने की आवाज उठाने के लिए ग्राम के लोगों से बातचीत की। पैनी नजर अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने ग्राम वासियों से इस पुल के बारे में पूरी दास्तान सुनी। लोगों ने बताया कि ये 50 साल से भी ज्यादा पुराना पुल है, जो कि केवल लोहे की रॉड पर खड़ा हुआ है, जिसमें किनारे पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, बेहद सकरा है, नीचे गहरी नदी बह रही है और ऊपर 11,000 की हाई टेंशन बिजली की लाइन चल रही है। यानी चारों तरफ खतरा ही खतरा है। ऐसे खतरे में जी रहे लोग ऐसे मार्गों से निकलने के लिए मजबूर हैं। संस्था अध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा लगता है कि वोट लेने के बाद कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के विधायकों व सांसदों सभी से वो कहकर हार चुके हैं, पर आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। कई हादसे भी उस पुल पर हो चुके हैं और उस पुल के ऊपर अध्यक्ष ने भी देखा 11,000 वोल्ट की लाइन भी जा रही है। वो इस जर्जर पुल के लिए प्रशासन से बात करेंगे एवं प्रशासन से मिलकर इसका समाधान करवाने। जब तक इस पुल का निर्माण नहीं होता है तब तक संस्था ग्रामीणों के साथ खड़ी रहेगी। मेरा नाम नारायण लाल है। ये गांव कौन सा है? लाईखेड़ा। अच्छा अंकल, ये जो पुलिया है, इसको हम पुल कहें या पुलिया कहें, जो भी है, हाँ? ये कितने टाइम से ऐसा है? ये तो बहुत टाइम है, करीब 40-50 साल 40 साल इसको बड़े है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे कोई हादसे वगैरह वगैरह हो जाते, हमें गिरने से बच गए, हमारी बुढ़ाई गिर गए इस पर। ये जो रास्ता है, ये पुलिया वाला, इसे कितने गांव से इसका रास्ता है? इस गांव की तो बहुत दूर लोगों की रास्ता है। लगभग कितने गांव से जोड़ते होंगे? हाँ, इसी रास्ता हो 40-50 गाँव में रास्ता है, बहुत दूर तक। आपने किसी ने शिकायत की थी? शिकायत भाई हमने किसी ने शिकायत की तो सुनिए, हम सुन निकल गाँव में आना हुआ, किसने से आना हुआ? देखिए, इस गांव में मेरा पहले भी आना हो चुका है और यहाँ से मैं कई बार 2-3 बार निकली हूँ। तभी मैंने इस जर्जर पुल को देखा है और बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ बेचारे लोग कैसे रह रहे हैं, इस जर्जर पुल पे निकल रहे हैं और कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है, क्योंकि ये पुल इस पर आप बीच में खड़े होकर देखिए, हिलता है। अगर एक बाइक भी निकल जाए तो हिलता है और नीचे आप देखेंगे ये केवल लोहे के पाइपों पे खड़ा है। आज तक मैंने इस तरह का पुल नहीं देखा है और इस तरह खतरनाक स्थिति में यहाँ पर लोगों का आवागमन हो रहा है। और मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की है तो उन्होंने बताया 40-50 गाँव यहाँ से निकलते हैं और बराबर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अपनी गुहार भी करते रहते हैं और करते रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी है। और इसके अलावा यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं और अभी आप देखेंगे कि ऊपर जो है 11,000 की लाइन जा रही है, बिजली की 11,000 की लाइन जा रही है। अगर कोई वाहन ट्राली वगैरह हाँ, ऊपर अगर वो ट्राली में गन्ना लदा हुआ है तो वो बिजली इसमें टच हो सकता है और टच होने के बाद कल्पना करें कि अगर 11,000 की लाइन टच हो गई तो क्या स्थिति होगी, वहाँ पर दुर्घटना की क्या स्थिति हो सकती है। तो क्या ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता है या सरकार को नहीं दिखाई देता है या यहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई देता है? जिनसे जनता जो है जूझ रही है। लोगों ने कई बार अपनी प्रार्थना लेकर भी गए हैं, लेकिन सुनिए नहीं आता, आज तक किसी ने नहीं कराया। मैम, में तो आप इस पुल के निर्माण के लिए संस्था के बतौर क्या कुछ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं बतौर संस्था के मंच से निश्चित रूप से इसकी आवाज़ उठाऊंगी और मैं मांग रखूंगी और यहाँ की जनता का मुझे सहयोग मिल रहा है। जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमें कोई खतरा ना यहाँ पे रह जाए और कोई दुर्घटना ना घटे। मैम, जैसा कि ग्रामीण ने बताया कि कितनी बार ये जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे क्षेत्र के, उनके पास उन्होंने मांग लेके गए हैं इस पुल के निर्माण के लिए, लेकिन उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए, इसको लेकर तो मैं ये कहूँगी कि ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे हुए हैं और उन्होंने इस पुल को यहाँ से होकर भी गुजर जाते हैं। उनका गांव का रास्ता अहमदाबाद का भी इधर ही से है और उसके बाद भी उन्होंने जनता के कहने के बाद भी नहीं उन्होंने इसको सुना है और इसको बनवाया नहीं है, जबकि वो जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, आप यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, आपकी ये जिम्मेदारी है कि और आपके पास बजट भी होता है, सब कुछ होता है। उसके बजट किसका होता है? ये आपका निजी बजट नहीं होता है, ये
आपकी जनता का ही पैसा है और जनता के पैसे का जो है जनता के कार्यों में लगाना चाहिए, मगर नहीं लगाते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधियों में ऐसी संवेदनशीलता नहीं है। मैम, जैसा कि बताया गया गाँव वालों ने कि इस रास्ते से स्कूल भी नवाबगंज के लिए काफ़ी पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ने जाते हैं, कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं, बच्चों की साइकिल्स में गिर जाती हैं। मैंने अभी खुद देखा कि स्कूल की बच्चियां जो हैं यहाँ से गुजर रही थी काफ़ी तादाद में और बहुत किनारे से जा रही थी। तो अगर ज़रा सा भी बच्चे कोई वाहन बगल में आ जाए, वो बचने का प्रयास करेंगे तो बच्चे सीधे नीचे जाएंगे, क्योंकि इस पुल में आप देखिए कि किनारे पर कोई रोक भी नहीं है, केवल ये जंगीले एंगल खड़े हैं, जैसे जुगाड़बाजी कर दी गई है। ये जुगाड़बाजी से बना हुआ पुल है जो लोहे की केवल रॉड पे खड़ा है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पुल नहीं देखा है, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है अगर कोई दुर्घटना मैं सुनती हूँ कि यहाँ पर हादसा हो गया या मौत हो गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया। तो ऐसी मौतें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम बचा सकते हैं ऐसी मौतों को हमें बचाना चाहिए। मैं इस पुल की आवाज़ उठाऊंगी, मैं प्रशासन से मांग रखूंगी कि इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाना चाहिए। मैम, अगर आपने मांग लेके प्रशासन के पास गए और फिर इसकी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपका संस्था का नहीं, मेरा प्रयास तब तक जारी रहेगा कि जब तक ये पुल का निर्माण नहीं होता है, प्रयास बंद नहीं होगा। आपने कलापति की पूजा को लेकर काफ़ी टाइम तक धरना प्रदर्शन किया था, तो भी करेंगे? मजबूरी अगर प्रशासन बिना धरने के सुन लेता है तो अच्छी बात है, हम प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल धरना नहीं करेंगे, मगर अगर धरने के बिना सुनवाई करें तब ना, अगर नहीं सुनते हैं तो मजबूरी है। धरना एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, लोकतंत्र में हम अपनी मांग, संवैधानिक मांग को धरने के द्वारा रखते हैं। नाम जाना चाहेंगे, उस गाँव का नाम जाना चाहेंगे? मेरा नाम संजीव कुमार है, गाँव का नाम लाईखेड़ा। अच्छा, ये जो पुलिया है, ये जिसे हम चोरी कह सकते हैं, पुलिया कह सकते हैं जी, तो ये कितने टाइम से खड़ा पड़ा हुआ है? ये तो सर आज़ादी के टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लगभग अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। अच्छा, इस पर कोई हादसे वगैरह? हादसे तो होते रहते हैं, एक आध मंथ खाली जाए तो जाए, वरना हादसा होता ही रहता है। अच्छा, इस रोड से कितने गाँव का रास्ता है? इस रोड से कम 30-35 40 के लगभग। यहाँ रत्ना, रछोला, टंगा, समुआ, इधर सब पिपला और ये बरौर सब रोड इधर से ही निकलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई थी? आवाज़ उठाई थी, तो जनप्रतिनिधि, कोई विधायक या कोई मंत्री विधायक जी से भी आवाज़ उठाई थी, तो मगर गौर किसी ने नहीं करा इस पे। इस रोड पे स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं? रोड पे ये नवाबगंज कॉलेज, सब बच्चे नवाबगंज ही जाते हैं, यही रास्ता है इधर से। सारे बच्चे नवाबगंज को जो कॉलेज जाते हैं इसी पुल से जाते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। कभी कोई बच्चे भी गिरा था कोई इसमें? हाँ, बिल्कुल, स्कूली बच्चे, स्कूल के बच्चे भी गिर जाते हैं और मोटरसाइकिल लेके भी लोग गिर जाते हैं। और व्हीलर नीचे चली गई। अभी तक इसे कोई देखने आया नहीं आया ना, अभी कोई ना, पुल के हिसाब से कोई नहीं आया, वोट मांगने के लिए आए। वोट मांगना है। आज आपके गांव में पहली नजर सामान्य संस्था की प्रदेश अध्यक्ष आई हुई है, और पुल को लेके आपके गांव में क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे साहब, हम इनका सहयोग देंगे और हमारा काम होना चाहिए। ये हमारे पूरे जितने भी इधर आम जनता का, सभी का फायदा है, किसी एकमात्र आदमी का थोड़ी फायदा है इससे।